हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका बहुत वेलकम करता हूं हमारे चैनल कैम्फी पर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स और उसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसके आज हम थर्ड लेक्चर को कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक हमारा होने वाला है फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अच्छा, याद कीजिए, मैंने आप सब लोगों को रैशनल नंबर्स तो निकालने सिखाए हैं। अगर हमें 2 नंबर्स दिए हैं और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। कैसे करते थे वो, हम डेनोमिनेटर को इक्वल बनाते थे, फिर उनके बीच में आसानी से रैशनल नंबर ढूंढ सकते थे आराम से। अगर आपको थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है तो आप इससे पहले आई थिंक फर्स्ट लेक्चर आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। आज हम ढूंढने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर्स कैसे ढूंढते हैं किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले मुझे दिया गया है 1/7 और 2/7। तो 1/7 और दूसरा नंबर दिया गया है 2/7। तो सबसे पहले मैं 1/7 को डेसिमल के फॉर्म में करता हूँ, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे लिखना होगा। चलिए, मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 7 से। कैसे डिवाइड होगा? 7 0 जा 0, माइनस किया बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 7 अरे 7 सही क्यों नहीं, 7 1 जा 7, माइनस किया बचा 3 और पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 7 3 जा 21, 7 4 जा होता है 28, माइनस किया बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज किया। 7 2 जा होता है 14, माइनस किया बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है, बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 7 5 जा होता है 35 और फिर बचा हमारा 5, पॉइंट लगा हुआ है और हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 7 7 जा होता है 49, माइनस किया बचा 1। अब देखिए ये 1 आ गया, वापस पॉइंट लगा के मैं 0 इंक्रीज इसमें कर सकता हूँ। 0 इंक्रीज अगर मैं इसमें करूंगा तो वापस से 10 बन जाएगा। 7 बन जा, फिर हम 7 करेंगे, वो माइनस करके फिर से 3 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 4 जा मैं फिर 28 करूंगा, फिर 2 रिमाइंडर देगा। इसी तरह से रिपीट होके कैसा चलता चला जाएगा, 1 4 2 8 5 7, इसी तरह से रिपीट होके चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर है बिल्कुल। तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से लिख सकते हैं? 0.1428 एंड 57, और ये चीज रिपीट हो रही है तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? बार। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस बारे में। तो 1/7 का मैं डेसिमल एक्सपेंशन कर चुका हूं। अब मुझे डेसिमल एक्सपेंशन किसका करना है? अब मुझे करना है 2/7 का। जरा ध्यान दीजिएगा, 2/7 का करने के लिए मुझे दोबारा से डिवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं 2/7 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं 2/7 को इस तरह नहीं लिख सकता? 2 × 1/7 बिल्कुल लिख सकता हूँ ना ऐसे। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 को आगे लिया है और 1/7 उसके साथ मल्टीप्लाई में किया। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो वापस 2/7 आता है। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1/7 का हम पीछे डेसिमल एक्सपेंशन कर चुके हैं, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा। अब मैं क्या करूंगा? 2 ऐसे ही रखूंगा और 1/7 की जगह उसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी 0.1428 एंड 57। अब मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करके मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। 2 7 जा होता है 14, 1 गया कैरी, 2 5 जा 10 होता है और 2 5 जा 10 एंड 1 मिलेगा मुझे 11, 1 जाएगा कैरी, 2 8 जा 16 एंड 1 17 होता है और ये कैरी 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, यानी कि 1/7, यानी कि मुझे डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिल चुका है 2/7 का? 0.285714। ये मैं लिख सकता हूँ 0.285714
285,714 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। वो रिपीट हो रहा था तो ये भी रिपीट होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगा। मुझे दो नंबर मिल चुके हैं, दो नंबर मतलब दोनों नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मुझे अच्छी तरह से मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना, आप स्टार्टिंग के ये दो नंबर पकड़िए और ये दो नंबर पकड़िए, ठीक है, बस आपको ये दो नंबर पकड़ के चलना है। अब हमें इतना पता है कि ये जो दो वैल्यू हमने लिए हैं 14 और 28, इसी के सेंटर नहीं मतलब इसी के बीच से हम अपने इरेशनल नंबर्स ढूंढने वाले हैं। किस तरह से ढूंढेंगे, 14 के बीच में क्या क्या आएगा, 14 के बीच में आएगा 15 से लेकर 28 तक, 28 नहीं सॉरी 27 तक, क्योंकि 28 तो खुद है, तो 15 से लेकर 27 तक की रेंज में हम अब अपने इरेशनल नंबर्स बना सकते हैं। लेकिन ये तो रैशनल है, किस तरह से हम इरेशनल बनाएंगे वो चीज आप देखिए। क्या मैंने आपको बताया नहीं था, इस तरीके के नंबर हमारे इरेशनल होते हैं, जैसे 0.101001 00001 00001 और ये आगे चलते चले जाते हैं। ये मैंने बताया था ना आपको, इस टाइप के नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्हीं की हेल्प लेके अब यहाँ से हम इरेशनल नंबर ढूंढेंगे। बस आप 1 को किससे रिप्लेस कर दीजिए, इन दोनों के बीच में जो भी कोई एक नंबर आता है उससे 1 को रिप्लेस कर दीजिए। 14 के बाद मैं ले लेता हूँ 15, तो पहला नंबर मेरा क्या हो जाएगा 0.15 यानी 150 1500 1500 150015 इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। यानी पहला इरेशनल नंबर मैं ढूंढ चुका हूँ, पहला इरेशनल नंबर मैं ढूंढ चुका हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा इरेशनल नंबर चाहिए। अब आप 15 के बाद कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बस आपको 28 से वो छोटा लेना है, ठीक है। मेरा दिल कर रहा है मैं 0.19 ले लेता हूँ, 0.190 19 इस तरीके से ये भी चलता चलाएगा। मुझे दूसरा अपना इरेशनल नंबर मिल चुका है इन दो नंबर्स के बीच में। थर्ड इरेशनल नंबर मुझको ढूंढना है। देखिए फिर से मैं दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू लूंगा, 15 और 27 के 15 मैं ले चुका हूँ, 19 मैं ले चुका हूँ, इस बार मैं 21 ले लेता हूँ, यानी 0.210 2100 2100 21000021 और इस तरीके से ये भी आगे चलता चला जाएगा। ये सब करने के बाद मुझे दो नंबर यानी 1/7 और 2/7 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स बहुत आराम से मिल चुके हैं और मेरा यहीं पे आके आंसर खत्म होता है। तो ये 3 आप इरेशनल नंबर बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं यही वाला मेथड यूज करके। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ये सबसे पहले ये समझते हैं ऑपरेशंस क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 है, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, एडिशन ना, इसलिए प्लस, इसी को तो एडिशन बोलते हैं। ये एडिशन वाला ही तो ऑपरेटर है मेरा। मान लीजिए सेम नंबर को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस मेरा क्या हो जाएगा, ये इस वक्त ऑपरेशन बन जाएगा एक, ये मेरा एक ऑपरेशन बन जाएगा। इसी को तो ऑपरेशन कहते हैं। सेम नंबर मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और सेम ही नंबर मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। ये ऑपरेशंस ही तो कहलाते हैं। ये सब, ये सारी चीजें ऑपरेशंस कहलाती हैं, ठीक है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि रियल नंबर्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, क्या उन ऑपरेशंस को अप्लाई हम कर सकते हैं, क्या उसके बाद हमें वैलिड आंसर मिलेगा या नहीं, या हमें किस टाइप का आंसर मिलने वाला है, या जो भी कुछ है देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला है ऐड, यानी एडिशन वाला मुझे ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं दो रियल नंबर्स ले लेता हूँ। मैं रियल नंबर ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ रैशनल नंबर 2 और एक ले लेता हूँ इरेशनल नंबर यानी √3। इन दोनों के बीच में मैं एडिशन अप्लाई करता हूँ। क्या मैं इन दो नंबर को ऐड कर सकता हूँ? नहीं, मैं इन दोनों नंबर को ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं ऐड कर सकता? वो एक रैशनल है, ये एक इरेशनल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इरेशनल और रैशनल नंबर को कभी भी हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो 2 एक रैशनल नंबर है, माइनस
√3 एक इरेशनल नंबर है, क्या मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। जब मैं उसको ऐड नहीं कर सकता तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है √2 और मैं इसको माइनस करता हूँ प्लस करता हूँ √3 से, क्योंकि ऐड वाला एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो क्या ये ऐड हो सकते हैं? जी नहीं, ये अभी भी ऐड नहीं हो सकते। वजह सिर्फ इसकी यही है, दोनों कहने के लिए इरेशनल नंबर है, लेकिन रूट के अंदर दोनों की वैल्यू अलग है, ये भी आप ऐड नहीं कर सकते। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो इसका एक और एग्जांपल क्या होगा, अगर मैं कहूँ मेरे पास है 2√3 और साथ में है 5√3, क्या इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ? बताइए। जी हाँ, इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। सर ये कैसे ऐड हो जाएंगे? हो जाएंगे, ये ऐड होके आपका आंसर आएगा 7√3। कैसे हुआ? जरा एग्जाम्पल लीजिए अलजेब्रा का। अगर मैं कहता यहाँ पे है 2x प्लस यहाँ पे है 5x, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते थे क्या? क्या आप इसको ऐड नहीं कर सकते थे? बिल्कुल ऐड कर सकते थे। कैसे? आपको पता है जब वेरिएबल सेम होते हैं यानी लाइक टर्म्स होती है तो हम कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, जो कि ऐड होके आता है 7 और x। तो इस चीज को अगर हम एक वेरिएबल कंसिडर करके चलें, मतलब x कंसिडर करके चलें, तो हम कर सकते हैं ना उसको, क्योंकि लाइक टर्म्स बन जाएंगी। बिल्कुल, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। ठीक उसी तरह से हम इन दो नंबर को नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? ये दोनों अगर सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे लाइक टर्म्स नहीं बन रही हैं। ये एक रैशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे ये केस होता 2√3 माइनस 3√3, तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता था? क्या मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? ये इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस होगा। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, यानी सिंपल √3 बचेगा और साइन माइनस का। ये सॉल्व करके आएगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने क्या किया, 2√3 माइनस 3√3 को किया। आप इस √3 को x कंसिडर करके चलिए, तो क्या हुआ, 2x माइनस 3x। यही तो मैंने किया। इसका आंसर क्या आता? -x आंसर आता। यही तो मैंने किया, मैंने सिर्फ √3 को एक वेरिएबल कंसिडर किया है। इस तरीके से हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बात मल्टीप्लाई और डिवाइड की। चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सीखते हैं। अब आता है केस मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं लेता हूँ एक रैशनल नंबर। सर आप बार बार 2 क्यों लेते हैं? कुछ और लेके दिखाइए। ठीक है, 5 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करता हूँ इसको एक इरेशनल नंबर से, यानी √7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये क्या आने वाला है? ये आने वाला है 5√7। अरे सर ये कैसे? अरे फिर से आप अलजेब्रा का एग्जांपल लीजिए। अगर मेरे पास होता 5 और मैं उसको मल्टीप्लाई करता एक वेरिएबल x के साथ, तो मेरा आंसर क्या आने वाला होता? मेरा आंसर आता 5x। क्या नहीं आता? उसी तरीके से मैंने √7 को सिर्फ एक x कंसिडर किया है, तो 5 को मल्टीप्लाई किया x से, मतलब तो 5x आया। 5 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो 5√x आएगा। अच्छा सर अलजेब्रा में तो हम ऐसे भी करते हैं कि x को मल्टीप्लाई अगर x से करते हैं तो वो क्या बन जाता है? x का स्क्वायर बन जाता है। तो क्या इस तरह से भी हम कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते? अगर मैं मल्टीप्लाई करूं √7 को इंटू √7 को, तो ये क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे √7 का स्क्वायर। और हमको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा इस तरीके से आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 7। इस चीज को करने का दूसरा मेथड भी है। कैसे? जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं, यानी दोनों ही रूट के अंदर हैं, तो आप दोनों के बदले एक रूट लिख सकते हैं और दोनों नंबर को उसके अंदर रख सकते हैं। मतलब आपने एक कॉमन रूट लगा दिया दोनों के ऊपर। यही तो मैंने किया है। दोनों 7 को ऐसे लिखा और रूट कॉमन लगा दिया। अब इसका आंसर मुझे क्या मिलने वाला है? 7 × 7, ये मिल जाएगा √49। और √49 क्या होता है? 7। तो देखिए मेथड कोई भी लगाइए, आंसर आपका तब भी सेम आएगा। ये था। चलिए सर, ये तो सेम रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स आपने लिए। अगर आप अलग अलग लेते, मान लीजिए √3 लेते और इंटू √5 लेते, अब क्या होता सर? अब भी सेम चीज होगी। आप दोनों के बदले एक कॉमन रूट लीजिए और दोनों नंबर्स को उसके अंदर भेज दीजिए। अब क्या होगा?
15 आपका आंसर हो जाएगा। दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए, आपको 15 दे देंगे, रूट 15 आपका आंसर हो गया। यही चीज है, सिंपल ऑपरेशंस हमने अप्लाई करके देखे, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास बचता है डिवीजन। चलिए एक बार डिवीजन भी देख लेते हैं कि डिवीजन ये क्या चीज है। चलिए डिवाइड के लिए अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, मेरे पास है एक 4√3 और मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ 2 से, यानी अगर सही से इसे लिखूं तो डिवाइड करने वाला हूँ 2 से। ये कैसे होगा? बिल्कुल जैसे हम डिवीजन करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये मिलेगा हमें 2√3। सर ऐसे कैसे आपने कर दिया? फिर से वही अलजेब्रा का एग्जांपल लीजिए, क्या होता है। मान लीजिए मैंने लिया है 4x अपॉन डिवाइड किया है 2, इसको मैं वेरिएबल काउंट करके चल रहा हूँ ना, तो x ले लिया। क्या होता है, 2 1 2, 2 2 4 और आंसर हमारा 2x नहीं बचता, उसी तरह 2√3 हमारा आंसर बचा है। बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज हम इरेशनल नंबर्स पे और कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे डिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास एक वैल्यू है, यानी एक नंबर है √15 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ √3 से, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? वही सेम चीज जो मल्टीप्लिकेशन में करते थे, एक कॉमन रूट लगाइए और दोनों नंबर्स को आप रूट के अंदर सेंड कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, 3 1 3, 3 5 15 और हमें रूट के अंदर वैल्यू मिलेगी √5। इस तरीके से हम कर सकते हैं, समझे? बस तो ये हमने डिवीजन ऑपरेटर भी लगा के देख लिया अपने रियल नंबर्स के ऊपर, और बाकी सारे ऑपरेटर्स हम कर चुके हैं। ये सब आपको समझाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे जाकर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज होती हैं फॉर्मूलेज। सिंपल भाषा में बोलें तो फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, ये हम अभी अभी करके आए हैं। अगर आपको ध्यान हो, आपको समझ में आ जाए, तो हम अभी अभी करके आए हैं। ये चीज कैसे करके आए हैं जरा देखिए। फर्स्ट आइडेंटिटी है मेरे पास √√AB। मैंने इसको कैसे लिखा है? इसको कुछ नहीं किया, हम पीछे क्या करते थे, जब दो चीजों का मान लीजिए ऐसे होता था ना, √3 इंटू √5, तो हम क्या करते थे, अरे 5 सही क्यों नहीं बनता है, 5, तो हम क्या करते थे, दोनों को एक कॉमन रूट देते थे और अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये आ जाता था √15। इस तरीके से आ जाता था। सेम काम यहाँ क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, ए और बी, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, ए को अलग रूट दे सकते हैं और बी को अलग रूट दे सकते हैं, और दोनों को अभी भी हम साथ में मल्टीप्लीकेशन में ही रखेंगे। तो यही हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकेंड आइडेंटिटी अगर हम देखें तो वो है √A/B, सेम मल्टीप्लीकेशन की तरह। यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन रूट है, हम दोनों को अलग अलग रूट दे सकते हैं। मैंने ए को अलग रूट दे दिया और मैंने बी को अलग रूट दे दिया, यही तो मैंने किया, बिल्कुल, और यही मेरी आइडेंटिटी बन गई है। थर्ड आइडेंटिटी मेरे पास है, इसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, ये रब कर देता हूँ, थोड़ा आपको इसके बारे में समझाना मुझे पड़ेगा। ये है √A प्लस √B, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है √A माइनस √B। हाँ, अब ज़रा देखिए ये हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप याद कीजिए, हमारे पास एक फार्मूला होता था A² माइनस B² वाला, याद है कुछ? ये हम किस फॉर्मेट में लिखते थे, ये कुछ इस तरह से नहीं होता था, A प्लस B इंटू A माइनस B, और ये हमें क्या मिल जाता था, A² माइनस B², कुछ इस तरह से नहीं हमको मिलता था। हाँ बिल्कुल, यही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे हम √A को A कंसिडर मान करेंगे और √B को B कंसिडर करेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, A, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, B। हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, जब इस फॉर्मेट में होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, हम करते थे A का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √A का स्क्वायर, और बीच में आता है माइनस, और B का स्क्वायर, यानी B हमारा यहाँ पे क्या है, √B, और ये हो जाएगा B का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा,
हमें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आपका बचा a, यहाँ से बचा b, तो इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके हमारा a माइनस बी आ गया। यही सेम काम तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, यही तो आइडेंटिटी हमसे करी है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट बी से, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया a माइनस बी। कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी में क्या मिलने वाला है हमको, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं लिख लेता हूँ पहले, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इसके साथ है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। यही तो आइडेंटिटी है हमारे पास। ये कैसे होगी? अरे हम अगर याद हो आपको, हम ऐसा कुछ नहीं करते थे कि मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी है और हमारे पास यहाँ है c प्लस डी, तो क्या करते थे, पहले a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, क्या आता था हमारे पास ac, फिर आता था a को d से मल्टीप्लाई करके ad, फिर हम करते थे b को c के साथ तो मिलता था हमें bc, प्लस फिर हम करते थे b को d के साथ, फिर हमें मिलता था bd। यही तो हम करते थे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हम जूनियर क्लासेस में करके आए वही यहाँ पे करेंगे हम। कैसे करेंगे, पहले जो हमारा अंडर रूट ए है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो ये आएगा अंडर रूट ए सी, बिल्कुल आ सकता है। अरे अंडर रूट ए को मैंने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट सी के साथ, ये मुझे क्या देगा, दोनों के बदले कॉमन रूट आ जाएगा और ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही तो हम सीखे हैं अभी, बिल्कुल। तो ए को मैंने मल्टीप्लाई किया सी के साथ, ये आ गया अंडर रूट ए सी। अब मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा डी के साथ तो प्लस अंडर रूट ए डी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बी को करूंगा मैं सी के साथ मल्टीप्लाई, यानी प्लस अंडर रूट बी सी आ जाएगा। अब इस रूट बी को फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट डी के साथ, मुझे क्या मिल जाएगा, रूट बी और डी। तो यही तो आइडेंटिटी है हमारी, देखिए जरा, क्या यही आइडेंटिटी नहीं है हमारी? बिल्कुल यही वाली आइडेंटिटी है। अब आते हैं लास्ट आइडेंटिटी पर। ये बहुत जानी पहचानी है, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी आइडेंटिटी है। कैसे है, चलिए ये भी देख लेते हैं हम, ये इतनी जानी पहचानी क्यों है। ये है हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इसका होल स्क्वायर। हाँ, इसका होल स्क्वायर याद है आपको, एक फॉर्मूला एक होता था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे ओपन करते थे हम, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो हम करते थे। हाँ जी बिल्कुल, यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। इसको मैं कंसिडर कर लूंगा अपना a, इसको मैं कंसिडर कर लूंगा अपना b, और इसी तरह से अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये कैसे हो जाएगा, a का स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर होता था ना, फिर होता था b का स्क्वायर और यहाँ पे मेरा b है रूट b, तो रूट b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a मेरा कितना है रूट a, इंटू b मेरा कितना है रूट b। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा प्लस b, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के बदले का एक रूट कॉमन और इसके अंदर a और b हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या यही मेरी आइडेंटिटी नहीं है? क्या यही मेरी आइडेंटिटी नहीं है? नहीं सर, ये तो आगे पीछे है। अरे अरेंज कर लेते हैं ना, हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे, a प्लस 2 रूट ए बी और प्लस b, क्या यही मेरी आइडेंटिटी नहीं है? मैंने सिर्फ उठा के थोड़ा सा अरेंज कर दिया है टर्म्स को आगे पीछे। तो ये सब आइडेंटिटीज हमारी थी, आप सब समझ गए होंगे। ये भी समझाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें आइडेंटिटीज बहुत आपकी हेल्प करने वाली है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल और इर्रेशनल को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। ये कैसे हो सकता है सर, ये कैसे हो सकता है? ये कह रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर लिया जाए उसको या तो प्लस कीजिए या माइनस कीजिए किसी एक इर्रेशनल नंबर के साथ, और वो रिटर्न में आपको देगा एक इर्रेशनल नंबर। ये कह रहा है। चलिए लेके देख लेते हैं। एक मैं रैशनल नंबर लेता हूँ पहले, वो ले लिया मैंने 2। सर आप बार बार 2 क्यों लेते हैं? कोई अच्छा सा नंबर लीजिए, 7 ले लेते हैं। चलिए मैंने लिया रैशनल नंबर एक 7।
और मैं दो प्लस करता हूँ, दोनों में से एक ऑपरेटर ले लेता हूँ फिलहाल, प्लस करता हूँ, और दूसरा नंबर लेता हूँ मैं एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मैं ले लेता हूँ √13। देखिए इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, हम पहले वो पढ़ के आ गए। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे ये नंबर मिला है। क्या ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर नहीं है? क्या ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया, क्योंकि इसमें एक इर्रेशनल नंबर आ चुका है और एक रैशनल नंबर है, दोनों को हमने ऐड किया। हम आगे इसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये एक जब हम नंबर कंसिडर करेंगे ये एक इर्रेशनल नंबर कहलाने वाला है। ठीक है, तो अगर सेम इसी तरह मैं √7 को माइनस करता हूँ √13 के साथ, तो सॉल्व मैं इसको भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये भी मेरा क्या बन चुका है? एक इर्रेशनल नंबर बन चुका है। तो अब हमने इस चीज से क्या सीखा? अगर हम एक रैशनल नंबर को प्लस या माइनस करते हैं किसी इर्रेशनल नंबर के साथ, वो हमें रिटर्न में क्या देता है? वो रिटर्न में हमें इर्रेशनल नंबर ही देने वाला है। चलिए, अगर हम रैशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो हमें क्या देने वाला है? तो वो हमें इर्रेशनल नंबर देने वाला है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं वही सेम ले लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ रैशनल नंबर जो कि मेरा है 7, और एक इर्रेशनल नंबर ले लेता हूँ जो कि मेरा है √13, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई अभी हमने पीछे करना सीखा, क्या आता है मल्टीप्लाई करके? √7 √13। ये एक मुझे नंबर मिलेगा। क्या ये नंबर मेरा इर्रेशनल नहीं है? बिल्कुल, एक भी नंबर उसमें इर्रेशनल आ गया वो इर्रेशनल ही कहलाएगा। बिल्कुल, ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर बन चुका है। सेम चीज हम डिवाइड भी करके देख लेते हैं। अगर मैं 7 को डिवाइड करूं √13 के साथ, तो क्या इससे आगे मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो यही एक नंबर मेरा क्या बन जाएगा? ये एक इर्रेशनल बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। मान लेते हैं मैं एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ 8, और इसे डिवाइड करता हूँ एक इर्रेशनल नंबर के साथ, यानी 2√7 के साथ। अब क्या होगा? ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेगा 4 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा 4/√7। क्या ये अभी भी मेरा एक इर्रेशनल नंबर नहीं है? क्या ये इर्रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल। तो ये चीज भी से हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। एक रैशनल नंबर अगर हम लें, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी इर्रेशनल नंबर के साथ, वो आंसर हमें क्या देने वाला है? वो आंसर हमें इर्रेशनल नंबर ही देने वाला है। चलिए लास्ट पॉइंट को भी रीड करते हैं। अगर हम एक इर्रेशनल नंबर लें और दूसरा भी इर्रेशनल नंबर लें और उन दोनों को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें वो क्या देगा? या तो इर्रेशनल देगा या रैशनल देगा। वो डिपेंड करता है हमने नंबर्स कौन से लिए हैं और उनके बीच में ऑपरेटर कौन सा अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इर्रेशनल नंबर ले लेता हूँ √3, और दूसरा भी इर्रेशनल नंबर ले लेता हूँ √3, और मैंने दोनों को क्या किया? प्लस। तो ये बन जाएगा 2√3। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये क्या है मेरा? ये क्या एक इर्रेशनल नंबर नहीं है? जी हाँ, ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए, इर्रेशनल और इर्रेशनल को हमने प्लस किया तो बदले में हमें क्या मिला? इर्रेशनल नंबर ही तो मिला। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए मैं 3√7 लेता हूँ और माइनस करता हूँ इसे 4√7 से, या 4 नहीं लेते, हम ले लेते हैं खाली √7, तो ये क्या देगा मुझे? देखिए, इसे आप इस तरीके से लेके चलिए ना कि ये मेरा है 3x माइनस, और ये है मेरा x, तो आंसर क्या आता है? 2x नहीं आता। तो उसी तरह से क्या आएगा? 2√7 आएगा। तो ये 2√7 भी मेरा क्या है? ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। समझे आप लोग? ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इर्रेशनल और इर्रेशनल का। इसको मिटा देता हूं। अब हम एग्जांपल लेंगे इर्रेशनल इर्रेशनल का, और उस दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं √5 और उसे मल्टीप्लाई करता हूं एक और इर्रेशनल नंबर यानी √5 के साथ। क्या होगा? ये हम पीछे मल्टीप्लाई करके आए हैं, दोनों के बदले का रूट कॉमन आएगा और दोनों नंबर अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आएगा आंसर? √25 और
ये मुझे √25 क्या होता है 5, तो ये मुझे आंसर दे देगा 5। देखिए मैंने दो इरेशनल नंबर लेके मल्टीप्लाई किया, और जब मैंने दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया मुझे आंसर क्या मिला, मुझे आंसर मिला एक रैशनल नंबर। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं और कौन से नंबर्स हम ले रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मैं डिवाइड करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड करता हूं √35 को और √7 को, तो इस केस में मुझे क्या मिलने वाला है, आपको पता है हम रूट कॉमन ले लेते हैं और 35/7 दोनों नंबर्स को अंदर डाल देते हैं, 7 1 7 7 5 35। तो इस तरह से मुझे आंसर मिला √5, मुझे आंसर मिला √5। तो ये √5 क्या एक इरेशनल नंबर नहीं है ना। मैंने वही काम किया, दोबारा इरेशनल नंबर लिए और मैंने दोनों को डिवाइड किया, लेकिन इस बार मुझे इरेशनल मिला। पिछली बार मल्टीप्लाई किया था तो मुझे रैशनल मिला था। चलिए एक एग्जांपल डिवाइड का और लेके देखते हैं फिर, अगर ऐसी बात है तो। चलिए मैं इस बार लेता हूं एक इरेशनल नंबर 2√5 और एक नंबर लेता हूं मैं, दूसरा भी इरेशनल लेता हूं √5। एक नंबर लिया मैंने 2√5 जो कि इरेशनल है, और दूसरा नंबर लिया मैंने √5 ये भी इरेशनल है। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्या ये √5 और √5 एक दूसरे को कैंसिल करके 2 नहीं बचेगा? अरे सर ऐसे कैसे बचेगा, देखिए ना जरा, अगर मैं अलजेब्रा वाली टर्म्स में इसको ऐसे लूँ 2x/x, तो क्या होता था, x से x कैंसिल होके क्या ये मुझे 2 नहीं दे देता था? सेम काम यहाँ पे हुआ, जब मैंने एक नंबर इरेशनल लिया और दूसरा भी इरेशनल लिया और दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मुझे नंबर कौन सा मिला, मुझे नंबर मिला एक रैशनल नंबर, मुझे एक रैशनल नंबर मिला। तो देखिए पहले भी हमने दो इरेशनल नंबर को लेकर डिवाइड किया था, लेकिन उसके बाद मुझे आंसर क्या मिला था, इरेशनल नंबर। इस केस में भी हमने दो इरेशनल नंबर लिए और उनको डिवाइड किया, लेकिन इस केस में मुझे आंसर क्या मिला, एक रैशनल नंबर। तो वही बात, ये डिपेंड करता है कि हम दो नंबर्स कौन से ले रहे हैं और ऑपरेटर्स कौन सा ले रहे हैं, सिर्फ इस वाले केस में। ठीक है तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप सबके डाउट्स भी काफी ज्यादा हद तक क्लियर हो गए होंगे। ये सब चीजें आपको समझाने का मकसद इतना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके बिना चैप्टर का फाउंडेशन हम नहीं रख सकते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत स्पीड से और बहुत अच्छे से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में दोबारा से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।